इतना महंगा ना समझो खुद को, हम गरीब लोग हैं, अक्सर महंगी चीजें छोड़ देते हैं। जल्द ही टकराएंगे उन हवाओं से भी लाला, जो आजकल हमारे खिलाफ। में ये लड़का आज पहली बार रोया है, क्योंकि इसने आज अपना पसंदीदा शख्स खोया है। हम वैसे नहीं जैसे आप हैं, आप अगर आप हैं तो हम आपके बाप हैं। वक्त आने पे सबका कर्जा लौटा देंगे, तो जिन्होंने साथ दिया है वो अफसोस ना करे, और जिन्होंने धोखा दिया। दिखाओ या फिर ईमानदारी, हम गिला नहीं करते। बस इतना समझ लेना कि हम वो हैं जो अगर बिछड़ जाए एक बार तो दोबारा मिला नहीं करते। कुछ बड़ा करने की तैयारी चल रही है, इसलिए आजकल हम महफिलों में नजर नहीं आते, समझाना। गरीबी मर्द को नंगा कर देती है और पैसा औरत को। मैं अपने सारे एहसास समेट ले जाऊंगा, सच बोल रहा हूँ, एक दिन मैं तुमसे बहुत दूर चला जाऊंगा। लड़कियों के पीछे भागेगा तो जीते जी मारा जाएगा, और मेरी वाली वैसी है, मेरी वाली ऐसी है, या बहन में मत लियो मेरे भाई, नागिन कैसी भी हो, बहन चल दस्ती जरूर है। उसके बाद हमने मुस्कुराना छोड़ दिया, दिल टूटा तो फिर दिल लगाना छोड़ दिया। वो ढूंढ रहा है जमाने में मुझसे बेहतर, जिसके लिए मैंने ऐ दिल जरा समझा कर बात को, ऐ दिल जरा समझा कर बात को, जिसको तू खोना नहीं चाहता वो तेरा होना नहीं चाहता। मुझे बस इस बात का घमंड है कि बचपन से लेकर आज तक मैंने कभी वैलेंटाइन डे नहीं मनाया। बुरे वक्त में अपने गाँव हमने खुद भरे हैं, और अच्छे वक्त में महफिल और बारात देखी है। पैसा देख के मर्द बदलती औरत जात देखी है, और इस उम्र पे मत जाना मेरे भाई, लोग सिर्फ और सिर्फ मतलब के लिए साथ होते हैं। हमने इस छोटी सी उम्र में अच्छे अच्छों की औकात देखी है। प्यार से देखें या नफरत से, हम दोनों में ही कमाल के दिखते हैं। एक रोज तुझे अकेले मिलेंगे, सब्र कर, इजहार इश्क में वक्त लगता है, इजहार इश्क में वक्त लगता है, फिलहाल तो बस इतना कहेंगे। तूने कभी अस्पताल में ईसीजी की मशीन देखी है? उसकी लकीर जब तक टेढ़ी चलती है आदमी जिंदा रहता है, जैसी सीधी हुई आदमी खत्म। वो मनोहर सीधा। लोग आज भी मुझे मिलते हैं तो कहते हैं जिम का भूत है, बहुत जल्दी उतर जाएगा, और उनके लिए सिर्फ मेरे पास एक ही जवाब होता है, मेरे बेटे ये वहम है तेरा। लोग आज भी मुझे मिलते। भूल जाओ पहले कैसा था, बस अब देखो क्या बन रहा हूँ। तो भाई तेरे दोस्तों में और मेरे दोस्तों में एक छोटा सा फर्क है। जहां तेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई एक पैग और, वहीं मेरे दोस्त बोलते हैं कि भाई एक रैप और। अब आप हमें प्यार से देखें या नफरत से, हम दोनों में ही कमाल के दिखते हैं। पुरानी कहावत है कि सबसे ऊपर जाना है तो बहुत सारी मेहनत चाहिए, लेकिन अगर सबसे ऊपर टिकना है तो माँ की दुआ चाहिए। तो ये जरूरी नहीं कि भाई सबको अंजाम का डर हो, हमारी अपनी जिंदगी, हम अपने तरीके से चल रहे हैं, तो सही को सही, गलत को गलत कहा जाएगा। हमें घंटा फर्क नहीं पड़ता तुम किन्हें जानते हो, बाकी जिस दिन हम मैदान में उतर गए तुम्हारा वो भी साथ छोड़ देंगे जिन्हें तुम अपनी ताकत मानते हो।
लोग कहते हैं कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा दर्द प्यार देता है, सबसे ज्यादा दर्द तब होता है जब कोई छोड़ कर जाता है। अरे भाई, लेग डे का नाम नहीं सुना क्या? ये वो डे है जिससे आधे से ज्यादा जिम रैट डरते हैं और अक्सर इसे स्किप कर देते हैं। ये वो दिन है जिस दिन अच्छों की फटकर 4 नहीं 64 हो जाती है। और मैं किसी नॉर्मल लेग डे की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ उस लेग डे की जिसके बाद सुबह बेड से उठने में, सीढ़ियों से नीचे उतरने में और तो और हल्के होने में तक नान ही याद आ जाती है। इसीलिए मोस्टली जिम जाने वाले लोग लेग डे के दिन या तो बाइसेप ट्रेन करते हैं या तो चेस्ट ट्रेन करते हैं। जिम में 90% लोगों का चेस्ट डे, बैक डे, आर्म डे और शोल्डर डे फेवरेट होता है। बहुत कम ही ऐसे लोग होते हैं जिनका लेग डे फेवरेट होता है। हर एक जिम जाने वाले की तरह मुझे भी शुरुआत में लेग ट्रेन करना अच्छा नहीं लगता था, लेकिन देर से ही सही मुझे ये बात समझ आई कि एक मजबूत घर बनाने के लिए पहले उसकी नींव मजबूत करनी पड़ती है। और अगर तुम भी एक पक्के जिम रैट हो और अक्सर अपना लेग डे स्किप कर देते हो तो क्या घंटा तुम जिम रैट हो? डरना मत करो। तुम्हारी अगर बेइज्जती हो रही है तो समझ लो तुम भगवान बनने के रास्ते पे जा रहे हो। अगर तुम बेइज्जती से डर गए तो तुम गए, क्योंकि समाज का जो सबसे ताकतवर हथियार है किसी व्यक्ति को रोकने का, वो है बेइज्जती। डरना मत करो। जिस हिसाब से जिम में खर्चा हो रहा है ना भाई, उस हिसाब से तो मेरा रोड पे आना तय है। बेटा, ये उम्र तेरी जिम जाकर वजन उठाने की नहीं है। तू बस बाकी बच्चों की तरह पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। जब मैंने जिम जाना शुरू किया था तब ये बात मेरे रिश्तेदारों ने, मेरे टीचर्स ने और मेरे मोहल्ले के बहुत सारे लोगों ने बहुत बार मुझसे कही थी लेकिन मैंने सुनी ही नहीं। अगर मेरी तरह तुमसे भी लोग यही कहते हैं कि ये उम्र तेरी जिम जाने की नहीं है, तो उन लोगों से सिर्फ एक बात कहना कि अगर ये उम्र मेरी जिम जाने की नहीं है तो मेरी ये उम्र क्या करने की है? दारू पीने की, लड़कीबाजी करने की, नशा करने की या देर रात पार्टी करने की? क्योंकि इस उम्र के ज्यादातर बच्चे यही तो करते हैं। मेरी एक बात हमेशा याद रखना कि जिम जाने की, खुद पर मेहनत करने की, खुद को बदलने की और एक अच्छी बॉडी बनाने की कोई उम्र नहीं होती। जब तुम बॉडी बनाने के लिए जिम जाते हो तो जिम तुमसे तुम्हारी उम्र नहीं पूछती, जिम तुमसे तुम्हारा जेंडर नहीं पूछती, जिम तुमसे तुम्हारा नाम नहीं मांगती है तो सिर्फ मेहनत, पसीना, डिसिप्लिन और माइंडसेट। और अगर तुम्हारे अंदर भी जिम जाकर बॉडी बनाने की आग है, वो नशा है, वो पागलपन है, वो जुनून है, तो इस बात से